आपका नया साल मंगलमय हो, आपके जीवन में खुशियां आए, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। आज की पत्रकार वार्ता का मकसद ये है कि आम आदमी पार्टी अपने तीसरे चरण की पदयात्रा की शुरुआत 16 जनवरी से 22 जनवरी तक करने जा रही है। आपको मालूम होगा, पहला चरण रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो, सरयू से संगम तक चला। दूसरा चरण वोट बचाओ संविधान बचाओ, रामपुर से अमरोहा तक चला। और तीसरा चरण रोजगार दो सामाजिक न्याय दो पदयात्रा मिर्जापुर के शहीद उद्यान से काशी के सारनाथ तक चलेगी। लगभग 90 से 100 किलोमीटर का ये रूट है। तो ये जानकारी आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचानी थी। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लोक सेवा आयोग के सामने प्रयागराज में नौजवानों का, छात्रों का, बेरोजगारों का प्रदर्शन चल रहा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक के बाद दूसरा पेपर लीक हो जाता है या हाई कोर्ट से स्टे हो जाता है या सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो जाता है या हाई कोर्ट से कोई छात्रों के हक में फैसला आता है तो सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। यह जो पूरा खेल रोजगार के नाम पर हो रहा है, बेरोजगारों के साथ जो धोखाधड़ी का काम हो रहा है, उस मुद्दे को हम इस यात्रा के दौरान उठाएंगे। लेखपाल की परीक्षा का पेपर लीक, दरोगा सिपाही की परीक्षा का पेपर लीक, पीसीएस-जे की परीक्षा का पेपर लीक, और जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें आरक्षण का घोटाला कर दो, यानी कोई ना कोई गड़बड़ी कर दो जिसके कारण से नौकरियां न मिलने पाए नौजवानों को। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में ओबीसी का आरक्षण खा लिया। बांदा विश्वविद्यालय की भर्ती में ओबीसी का आरक्षण खा लिया। लखीमपुर कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती में ओबीसी का आरक्षण खा लिया। पशुधन विभाग के भर्ती में वहां पे आरक्षण खा लिया। तो सामाजिक न्याय का जो मुद्दा हम उठा रहे हैं उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि आरक्षण जो ओबीसी का, एससी का, एसटी का संवैधानिक हक है, वो किसी बीजेपी के द्वारा मिला हुआ हक नहीं है, संविधान के द्वारा मिला हुआ अधिकार है। उसमें भी गड़बड़ी और घोटाला उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। और साथ ही साथ कभी हम देखते हैं पासी समाज के बुजुर्ग को पेशाब चटवाई जाती है, कभी हम देखते हैं कथावाचक की चुटिया काट ली जाती है, कभी हम लोग देखते हैं कि एक सीआरपीएफ के जवान को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता। ये तमाम सामाजिक भेदभाव की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। तो ये सारे मुद्दे भी हम लोग इस यात्रा के दौरान उठाएंगे। और एक बड़ा वर्ग जो बेरोजगारी से इस वक्त त्रस्त है, वो चाहे बुनकर समाज का हो, वो चाहे रेहड़ी पटरी वाले हों जिनकी दुकानों पर बुलडोजर चला दिया जाता है, वो चाहे रोजगार सेवक हों, आशा बहुएं हों, आंगनबाड़ी हों, शिक्षा मित्र हों, 8वां पेंशन के लिए जूझ रहे लोग हों, जो लोग भी अपने हक के लिए, अधिकार के लिए, रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने आप को नियमित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, या जो सरकारी कर्मचारी हैं और बाद में पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मैं सबका आह्वान करता हूं, आइए इस यात्रा से जुड़िए। हमारा मिस्ड कॉल नंबर वही है जो पहले की 2 यात्राओं में था, 750004 0004 750004 0004। तो इस नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और 8588841358 पर कॉल करके आप यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं, यात्रा के साथ जुड़ सकते हैं और इस यात्रा को लोग कामयाब बनाएं और उत्तर प्रदेश की सरकार मजबूर हो लोगों को नौकरियां देने के लिए, उनके मुद्दों पर ध्यान देने के लिए। ये आम आदमी पार्टी का प्रयास है और जहां हम सत्ता में हैं वहां काम करके दिखाते हैं, जहां विपक्ष में है वहां जनता की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं।
हमारा यही सिद्धांत है और उस पर ही आम आदमी पार्टी काम कर रही है। और तीसरे चरण की यात्रा के लिए कल काशी प्रांत में मीटिंग भी हुई और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही सफल और अच्छी यात्रा, जैसे 2 यात्राएं हमारी हुई वैसे ही ये पद यात्रा भी होगी। डेट बता दीजिए, किस डेट से किस डेट? 16 जनवरी से 22 जनवरी तक मिर्जापुर शहीद उद्यान से काशी वाराणसी के सारनाथ तक यात्रा जाएगी। योगी सरकार नलम मणि त्रिपाठी जो कि विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है कि पुलिस भर्ती में सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाए। नहीं, देखिए, जो भी होगा वो नियम कानून के तहत होगा ना। किसी एक आदमी के चिट्ठी लिखने से कुछ नहीं होगा। आयु सीमा में छूट जो संवैधानिक रूप से मिल रही है वही मिलेगी, एक बार सबको मिलेगी। एक बार 3 साल की छूट दी जा चुकी है यूपी में ही। जब 60,000 भर्ती निकली थी 2023 में, तब तमाम लोगों ने विरोध किया था कि लंबे समय से भर्ती नहीं निकली, तो 3 साल बढ़ाया गया था। तो फिर सबका बढ़ाइए ना, सबके लिए एज बढ़ाइए, क्योंकि उम्र तो सबकी बढ़ रही है। वो चाहे सामान्य वर्ग का छात्र हो या ओबीसी SC ST के छात्र हो, तो आयु की सीमा सबके लिए बढ़ाइए। उनको जो पहले से छूट मिली है ओबीसी SC ST को, उसमें भी और बढ़ाइए सीमा। सामान्य वर्ग की बढ़ाना चाहते हैं तो उनकी भी बढ़ाइए। और भर्ती नहीं निकली, ये किसका दोष है? भर्ती नहीं निकली उसके लिए कौन जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जिम्मेदार है। एक तरफ आप पिछड़े वर्ग के लोगों का आरक्षण खा रहे हैं, उसमें कोर्ट का फैसला आ रहा है। मैंने वो मामला पार्लियामेंट में उठाया था 69,000 शिक्षक भर्ती का, और आज तक वो भर्ती फाइनल नहीं की गई। तो इसका भी निस्तारण कीजिए ना। योगी सरकार 125 करोड़ निवेश के साथ में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगाने की बात कर रही है, इससे आय दुगनी होगी किसानों की, ऐसा कह रहे योगी आदित्यनाथ। देखिए भैया, हमने इसी प्रदेश में देखा है 5 रुपए और यहाँ तक कि शायद 50 पैसे या 1 रुपए तक का चेक किसानों को मुआवजे के रूप में बांटा गया था, उनको अपमानित किया गया था। हमने इसी प्रदेश के अंदर देखा है गन्ना मूल्य के लिए किसानों को लाठी खाते हुए। हमने इसी प्रदेश के अंदर देखा है खाद की एक बोरी के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाते हुए और किसान की मौत होते हुए। तो अब ये किसानों को बढ़ावा देने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण के लिए 125 करोड़ रुपए देने की उनकी क्या योजना है, क्या ज़मीन पर उतर के आती है, वो देखना होगा। क्योंकि जब यहाँ पे इन्वेस्टर समिट होती है तो दावा किया जाता है उत्तर प्रदेश में 40 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। अब 40 लाख करोड़ रुपए में तो उत्तर प्रदेश स्वर्ग बन जाएगा। जमीन पे 40 करोड़ भी नहीं आता है। तो इसलिए दावों और हकीकत में जो फर्क है वो समझने की जरूरत है। उत्तराखंड सरकार की महिला मंत्री के पति बिहार से दुल्हन खरीद कर लाने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो यही सब तो इनकी भावना है भाई। महिलाओं के प्रति इनकी जितनी गंदी सोच है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अंकिता भंडारी का मामला सामने आया, उन्नाव का मामला सामने आया, इतने अनेक मामले सामने आए जिसमें कि आपको साफ तौर पे दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी या उनके नेताओं के मन में महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है। और ऐसी बातें वो ऐसे हरियाणा का भी एक इनका नेता बोल चुका है बिहार के लोगों के लिए। बिहार इस देश का हिस्सा है, बिहार के महिलाओं का सम्मान है, वहाँ के लोगों का सम्मान है, वहाँ के नागरिकों का सम्मान है। आप ऐसे रोज वहाँ की महिलाओं को अपमानित करेंगे और ये सीखते हैं सब प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी एक रैली में गए थे तो उन्होंने मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था, बिहार के अंदर ही किया था। अभी 3-4 दिन पहले का एक वीडियो आया है गाजियाबाद का, उसमें बेचारे बिहार से करीब 15-17 साल से आके लोग वहां रह रहे हैं साहिबाबाद में। अब वो बिहारी को कह रहे हैं तुम बांग्लादेशी हो। और उत्तर प्रदेश की इतनी शानदार पुलिस है, उत्तर प्रदेश की धाए धाए ठाए ठाए क्या क्या नाम इनका दिया गया है। तो धाए धाए ठाए ठाए वाली पुलिस कहती है मोबाइल तुम्हारे पीठ पे लगा रहे हैं, तुम्हारी नागरिकता पता चल जाएगी किस देश के हो। आपने मजाक बना लिया है, सिस्टम का मजाक बना दिया है। एक इनके मंत्री हैं
20 लोग मर गए गंदा पानी पीने से, उनको शर्म नहीं आती। नगर विकास के मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय जी इंदौर में, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। उनको जो है वो कह रहे हैं ये सवाल फोकट का सवाल है। ये जो मौत के आंकड़े हैं ये 30 बताए जा रहे हैं, लेकिन जो ऑफिशियल है वो 20 है, तो क्या 30 है उससे ज्यादा हो सकते हैं? देखिए ये तो जांच का विषय है। मैं तो ये कह रहा हूं कि इसमें पूरी पड़ताल इस बात की होनी चाहिए। इंदौर देश के सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में एक है, नंबर 1 पर है। और वहां ये गंदे पानी की शिकायत कोई एक दिन की नहीं है, ये लंबे समय से वहां इस शिकायत आ रही थी। तो अगर लंबे समय से वहां गंदे पानी की शिकायत आ रही थी, उस पे कौन कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने कार्रवाई नहीं की, कौन कौन से लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं, तो उन सब के ऊपर कार्रवाई तय होनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई। और ये हत्या है। देखिए एक होती है लापरवाही, एक होती है लापरवाही के कारण हत्या। लापरवाही के कारण हत्या का मामला है ये। SIR को लेके 6 जनवरी को ड्राफ्ट पोल इलेक्शन कमीशन निकालेगा। आपकी पार्टी की क्या तैयारी है? डिटेक्शंस जो भी डिलीट हुए हैं उसकी आपकी पार्टी में ऐसा कोई वॉर रूम है जिससे वो चेक करेंगे? देखिए बिल्कुल करेंगे, और हमने अब तक सबसे आगे बढ़कर इस मामले को उठाया है। और ये बड़ी अजीब बात है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों ने 2 काम किया। एक, ग्रामीण चुनाव संपन्न कराने के लिए, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत BDC का चुनाव संपन्न कराने के लिए उन्होंने ग्रामीण मतदाताओं की सूची तैयार की राज्य निर्वाचन आयोग ने। इसी राज्य सरकार के कर्मचारी, इसी योगी सरकार के कर्मचारी, और उन्होंने बताया कि ग्रामीण मतदाताओं की संख्या है 12 करोड़ 69 लाख। 12 करोड़ 69 लाख। और एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग की देखरेख में SIR चलाया गया जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों मतदाताओं की संख्या का आकलन किया गया, और वो कहा जा रहा है 12 करोड़ 55 लाख। तो ये तो बड़ी मतलब आश्चर्य की बात है, हैरान करने वाली बात है कि एक ही राज्य सरकार के कर्मचारी ग्रामीण मतदाताओं की संख्या बता रहे हैं 12 करोड़ 69 लाख, और उसी राज्य सरकार के कर्मचारी जो SIR कर रहे हैं वो ग्रामीण और शहरी दोनों मिला के बता रहे हैं 12 करोड़ 55 लाख। तो शहरी मतदाता जो 4 करोड़ के ऊपर है वो कहां चले गए? वो कहां चले गए? ये तो बड़ी अजीब सी बात है जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी को बयान देना चाहिए आके। मोदी योगी का ऐसा करिश्मा है, 4-4 करोड़ लोग गायब हो जा रहे हैं। 4-4 करोड़ लोग, जनसंख्या नियंत्रण पता ही नहीं है। नहीं, उस जनसंख्या नियंत्रण में सब निपट रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, सबको निपटा रहे हैं। और एक बात समझिए, 1 करोड़ 26 लाख आपने शिफ्टेड की कैटेगरी में रख दिया। आपने पता किया कि जो व्यक्ति गाजीपुर का, बलिया का, सुल्तानपुर का, फैजाबाद का, लखनऊ का जो व्यक्ति जाके रह रहा है अहमदाबाद में, सूरत में, चेन्नई में या मुंबई में, उसका वहां पर वोट बना भी है कि नहीं बना है? आपने जानने की कोशिश की? नहीं की। और 1 करोड़ 26 लाख लोगों के आपने कहा कि ये शिफ्ट हो चुके हैं, तो अपने मताधिकार से ही वंचित हो जाएगा, ना यहां पे वोट दे पाएगा, ना जहां गया वहां वोट दे पाएगा। दूसरी बात, 84 या 86 लाख लोग करीब हैं जिनको आपने डाल दिया अनट्रेसेबल के कैटेगरी में, यानी मिले ही नहीं। अब ये कैटेगरी क्या है? जो BLOs के ऊपर दबाव बना, उन्होंने घर बैठे कह दिया नहीं मिले, नहीं मिले, नहीं मिले, कट गया आदमी। अब घूमते रहो तुम, बाप दादा के जन्म प्रमाण पत्र दिखाते रहिए आप अपना वोट बनवाने के लिए। तो इस प्रकार से जो गड़बड़ियां की गई हैं, ये तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि ये सीधा हमला लोकतंत्र के ऊपर है, चुनावी प्रक्रिया के ऊपर है। चुनाव आयोग को SIR कराने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, और अभी RTI में भी उन्होंने कहा है कि हम तो ये गवर्नमेंट के आदेश पे कर रहे हैं, उनको कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। यानी कि मोदी योगी के आदेश पर, केंद्र सरकार के आदेश पर ये चल रहा है मामला। संजय जी, देवरिया जेल में अमिताभ ठाकुर को रखा गया है, वो आमरण अनशन पे हैं अभी तक, और उनके आरोप बहुत बड़े हैं सरकार पे। क्या देखिए, मैं ये देख रहा हूं कि उनके साथ जो एक आदमी IG लेवल का अधिकारी रहा, IPS रहा, अमिताभ ठाकुर जी के साथ बार बार ऐसी जिसको कहा जाए कि
प्रशासनिक गुंडागर्दी उन्हीं के सिपाही, उन्हीं के पुलिस वाले करते हैं और उनको फर्जी मामलों में फंसा के जेल में डाला जाता है। परेशानी ये है कि जो मुद्दा वो उठाते हैं उससे सरकार परेशान होती है, तो बजाय इसके कि उसका समाधान करें, उनके साथ इस तरह से डील करना, उनको दबाना, उनको जेल में डालना, ये बहुत ही अपमानजनक है और गलत है। उनके साथ ये एक जिसको कहा जाए तानाशाही पूर्ण आचरण है सरकार का, और उनको छोड़ना चाहिए, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए प्रशासन को। प्रयागराज में माघ मेले में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीर प्रशासन ने नहीं लगने दी, इसको आपकी पार्टी कैसे देगी? कहाँ पे? माघ मेले में वहाँ पे एक नेता है संदीप यादव, जिन्होंने पिछली बार बहुत दूध पिलाया, बहुत कुछ काम किया, लेकिन अब की बार स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीर प्रशासन ने नहीं लगने दी, इसको आपकी पार्टी कैसे? नहीं, वहाँ तो सभी संस्थाओं और राजनीतिक दलों के द्वारा शिविर लगाया जाता है और उसमें लोग अपने नेताओं की या जो धर्मगुरु होते हैं उनकी भी फोटो लगाते हैं, तो इसमें किस बात की आपत्ति है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और इसी प्रकार की छोटी छोटी हरकतें उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी वाले करते हैं, उनको लगता है इसी से उनको मेडल मिल जाएगा, तो यही काम कर रहे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी आ गए हैं और शुरुआत हो गई है ब्राह्मण समाज की बैठक को लेकर पत्र लिख दिया। अब इस पे ब्राह्मण समाज के लोगों को या ब्राह्मण समाज के विधायकों को अपनी बात कहनी चाहिए, उनको अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए। लेकिन जिस तरह से पंकज चौधरी ने खबरें आई अखबारों में और मीडिया में कि डांट लगाई और फटकार लगाई, ये तो बहुत ज़्यादा अपमानजनक है कि आपने एक बैठक कर ली अपने कुछ मुद्दों को लेके, तो उसके लिए डांटे फटकारे जा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। अभी असम में चुनाव होने वाला है और वहाँ पे भी हेमंत बिस्व शर्मा प्लानिंग कर रहे हैं कि 8 से 10 हजार फरवरी में लोगों को ट्रांसफर, महिलाओं को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो ये मॉडल, वैसे बिहार में देखा था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं फॉलो हुआ था, ठीक है, और ऑपोजिशन पार्टियों ने बहुत विरोध किया था। इसको अभी असम में अगर वो ट्रांसफर कर देंगे तो ऑपोजिशन पार्टी और खासकर आपकी पार्टी का इस पे क्या रुख होगा? देखिए, तेलंगाना में केसीआर ऐसी स्कीम किसानों के लिए ला रहे थे और 6 महीने पहले ला रहे थे, तो उसके ऊपर रोक लगा दी गई थी। उसकी तो सारी डिटेल्स है। तो आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते ऐसे मामलों में। अगर चुनाव आयोग को लगता है कि भाई किसी सरकार ने नीतिगत फैसला लिया है, वो बात अलग है, लेकिन अगर कोई इंटेंशन है उसके पीछे सिर्फ चुनाव जीतने का, तो उसको तो चुनाव आयोग को गंभीरता से लेना चाहिए। और एक और सवाल मेरा है, अभी जैसे बहुत सारे पत्रकार थे जिसको हम गोदी मीडिया हाईलाइट करते थे, उसमें से कुछ पत्रकार अब सरकार के खिलाफ बोल रहे, इसको आप कैसे देखते हैं? लखनऊ, अब हमारे यहाँ अवधि में एक कहावत है कि भीतरा का मार दहिजरऊ जाने, तो अब उससे ज्यादा और कुछ नहीं कहेंगे। भीतर की क्या मार है तो वही लोग बता सकते हैं। देवकीनंदन ठाकुर के विरोध के बाद बीसीसीआई ने निर्देश दिए हैं शाहरुख खान की टीम को कि मुस्तफिजुर रहमान को हटा दिया। तो ये पहले से सो रहे थे क्या? बीसीसीआई वाले जो हैं ये पहले कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे क्या? अच्छा, मुझे आप बताइए, कल से मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, किसी ने जवाब नहीं दिया कि भाई शाहरुख खान ने क्रिकेट का खिलाड़ी रख लिया, वो देशद्रोही हैं, और हमारे प्रधानमंत्री ने शेख हसीना को रखा हुआ है, तो वो क्या है? उनको किस संज्ञा, किस उपाधि से आप नवाजेंगे? ये भी छोड़ दीजिए आप। अडानी जी जो हैं, उनके प्रधानमंत्री जी के सबसे घनिष्ठ मित्र जो हैं, वो हिंदुस्तान की बिजली झारखंड को सप्लाई कर रहे हैं। और मैं अभी आपको खबर दिखा सकता हूं कि उनको बिना टेंडर के शेख हसीना ने बिजली का टेंडर दिया था सप्लाई करने का बांग्लादेश में। खबर है मेरे पास, मैं आपको दिखा सकता हूं।